टिकटॉकर सना यूसुफ का कत्ल हो गया, ये तो आपको खबर मिल चुकी होगी, लेकिन उसकी वालदा ने जो अभी बयान दिया है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उसकी वालदा का नाम है फरजाना यूसुफ, और उन्होंने कहा कि मैं उस वक्त घर में मौजूद थी कि जब एक नौजवान जिसने काले रंग की शर्ट और ट्राउज़र पहन रखा था और इस्लामाबाद में थाना सुंबल के इलाके में वो शख्स तकरीबन शाम 5 बजे के करीब हमारे घर आया, और आते ही उसने किसी को कुछ नहीं कहा, सामने मेरी बेटी कमरे में बैठी हुई थी और उस पर फायरिंग कर दी और उसको मार दिया और वहाँ से फौरी तौर पर भाग गया। मेरी नंद लतीफ़ा भी उसी वक्त उसी कमरे में मौजूद थी और उसने उस जो नौजवान है उसको देख लिया, क्योंकि वो नकाब में नहीं था। तो वो बवक्त ज़रूरत अगर किसी मुलज़म को गिरफ़्तार किया जाता है तो वो पहचान सकती है। तो ये लोग जो कह रहे थे कि उसका अपना कज़न है, उस कज़न ने मार दी, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसकी वालदा जो फरजाना है उन्होंने पुलिस को जो दरख्वास्त दी है और उसकी मुद्दत में जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसकी तफसीलात जो है ना वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि वो जो है ना वो वहाँ पर मौजूद थी। उन्होंने कहा कि मेरा 15 साला बेटा और मेरा शोहर घर में नहीं थे, वो चित्राल गए हुए थे। ये सना यूसुफ जो एक 17 साला टिकटॉकर है, ये मेडिकल की स्टूडेंट थी, पहले साल में पढ़ती थी और बहुत ज़्यादा इसके फॉलोअर्स थे फेसबुक, सोशल मीडिया जो जितने भी प्लेटफॉर्म है, इंस्टा, टिकटॉक वगैरह, और ये बाकायदगी से वीडियोस बनाती थी और लोग इनकी वीडियो को बहुत पसंद करते थे। बड़ी खूबसूरत पठान बच्ची थी ये, लेकिन हसद की आग, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको किसी का हुस्न या किसी की जो वो बढ़ता हुआ उसका इन्फ्लुएंस है, यानी कि जो उसके फॉलोअर्स हैं या उसकी जो बड़ी मशहूरी दिन ब दिन हो रही होती है उससे वो जेलस होते हैं, या फिर खुद साख्ता मोहब्बत का ड्रामा करके उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं कि जी मुझसे मिलो या जैसे भी है। इस तरह के वाक़यात में अक्सर ऐसा अवसर होता है। इसमें पुलिस का जब वर्जन सामने आया तो उन्होंने कहा जी हम इसको जदीद तरीन तरीक़ा से जो है ना इसको ट्रेस आउट कर रहे हैं, मुलज़म की पूरी कोशिश की जाएगी कि उसको हम छानबीन करके कटहरे में लाया जाए। इस हवाले से जो पुलिस राय उनका कहना है कि इसमें गैरत के नाम के जो कत्ल किया जाता है उसको भी हम नहीं भूले, उसको भी पूरा मुकम्मल करेंगे कि कहीं इसका कोई ताने बाने इसके अपने ख़ानदान वालों से तो नहीं मिलते कि जनाब ये बेटी साड़ी रोज़ फेसबुक ते टिकटॉक ते सोशल मीडिया ते वीडियो पाती है तो इन्हू रोकया जाए। तो इस हवाले से भी पुलिस जो है ना वो पूरी तरह चौकस और तफ्तीश में मसरूफ़ है। दोस्तों यहाँ एक चीज़ जो मैं बताना बिल्कुल ज़रूरी समझता हूँ कि ये जो छोटी उम्र की बच्चियाँ होती हैं ना, या 20 साल से उम्र जिनकी थोड़ी होती है, आप ये कह लें कि 16 साल, 15 साल, 17 साल, 18 साल, 19 साल, ये वालिदैन पहले तो अपनी बेटियों को बड़ी प्यार मोहब्बत के साथ आगे करते हैं। सोशल मीडिया पे वीडियोस बना रही हैं, लाइव बैठ रही हैं, लोगों की मिन्नतें कर करके उनसे गिफ्ट मांग रही हैं। तो जब ये मशहूर हो जाती हैं और अपनी जो हरकतें होती हैं अट्रैक्ट करने वाली लोगों को, अजनबी जो लफंडर होते हैं, लौंडे लपाड़े, उनको अट्रैक्ट करती हैं, तो वो इनको पैसे भी देते हैं, इनको देखते भी हैं और फिर खुद साख्ता वो मोहब्बत का इजहार भी करते हैं कि कुड़ी जड़ी ना इतना सानू प्यार हो गया, इश्क हो गया। कमेंट आप पढ़ के देख लिया करें। जब आप इस तरह की कोई लड़की होती है ना जो उभरती हुई छोटी उम्र की होती है, सोशल मीडिया उसके जो कमेंट सेक्शन है उसमें देखा करें कि 40-40, 50-50, 60-60 साल के लोग जो है ना वो भी लव मोहब्बत प्यार वाले कमेंट उस लड़की को भेज रहे होते हैं और साथ यही कह रहे होते हैं कि अपना नंबर दो, मुझसे शादी कर लो, मुझसे मंगनी कर लो, मुझसे प्यार कर लो। बाहर के मुल्कों के लोग उनको ऑफ़र कर रहे होते हैं कि मुझसे एक दफ़ा प्यार कर लो, मैं आपको बाहर ले जाऊँगा 1 सेकंड में और सारी ज़िंदगी आराम से गुजरेगी। उसके बाद ये होता है कि ये लड़कियाँ पहले खाती रहती हैं, सब की बात नहीं कर रहा, जो मेजॉरिटी आजकल जो छोटे घरों की लड़कियां ऊपर आई होती हैं ना वो पहले खाती रहती हैं। जब खाती रहती हैं उसके बाद फिर जनाब उनको जब डिमांड का वक्त आता है तो फिर वो भागती हैं कि इस बंदे ने इन्हें मैंने शेर मारे सन, इसका मैंने लाखों रुपया खा चुकी हूँ, इससे मुझे ये शॉपिंग ही करवाई थी, तो अब मुझसे ये कुछ और नाजायज़ चीज़ें मांग रहा है। तो फिर जब वो पीछे हटती है तो वो बंदा उसकी जान का दुश्मन बन जाता है। सोच समझ कर आपको अपनी बेटियों को आगे करना चाहिए। अगर तो वाकई आपकी बेटी को किसी ने मारा है तो फिर समझ लीजिएगा कि दाल में कुछ काला है कि आपकी बेटी पर वो मरता था या जो भी सूरत हाल है, और ये जनाब जेलस था आपकी बेटी से और उसने ये काम कर दिया। और अगर कुछ मामला हो रहा है तो वो भी पुलिस सामने ले आएगी, क्योंकि पाकिस्तान की पुलिस जो है ना वो सब कुछ उगलवाना जानती है, सब कुछ बरामद करना जानती है, और जितने भी केसेस होते हैं वो सब पर जो उनकी नज़र होती है। जैसे भी हो, अभी जैसे कि 1 हफ़्ता पहले
नौशहरा विरका में एक इटली से जुल्फ़कार नामी आदमी पाकिस्तान आया और उसकी 2 बेटियां जवान थी घर में, एक एमए की तालबा थी, दूसरी एफएससी कर रही थी, तो दोनों घर में थी। और ये जनाब घर से चला गया। बाद में जब इसको पता चला तो इसकी दोनों बेटियों को जान से मार गया और साथ डकैती भी कर गया। 12 लाख रुपए पाकिस्तानी और 3000 यूरो लेके वो भाग गए। बाद में जनाब 2 दिन बाद पुलिस ने जब देखा कि इनके घर में तो आया ही कोई नहीं है, जो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी ने उससे पता चल जाता है, फुटप्रिंट्स हैं या जितनी भी टेक्नोलॉजी, उससे पता चलता है कि इनके घर में आया ही कोई नहीं, तो लिहाजा इसको घर में किसी ने मारा है। तो उन्होंने फौरी तौर पर इसके माँ बाप को पकड़ लिया। अब उनके जो सिटी डीसी जो इनके महकमा है पुलिस का, उन्होंने जनाब इसकी माँ और बाप को पकड़ लिया है और ज़ेर तफ्तीश है और पूछा जा रहा है। माँ ने इब्तदाई जो ख़बरें चाह रही थी कि जी माँ ने तो कह दिया हाँ जी इनको हमने खुद ही गैरत के नाम पे मारा है, बड़ी बेटी शायद कोई निकाह कर लिया था खुफिया। बहरहाल इसकी अभी कोई अथेंटिक डिटेल्स नहीं आई ये, लेकिन ये चीज़ें मीडिया में आ चुकी हैं। और ये जो चीज़ें होती हैं ना, जो फेमस पर्सनैलिटीज़ होती हैं, कभी इनकी ऑडियो लीक्स हो जाती हैं। कोई भी उभरती हुई अदाकारा कि जी इसकी ऑडियो लीक हो गई है, इसके साथ किसी के साथ स्कैंडल था, और कभी हो जाता है किसी को मार दिया। ये कोई पहला वाक़या नहीं है, कोई पहली टिकटॉकर को मारा नहीं गया। एक अमेरिका से अभी 1 महीना हुआ है, अमेरिका में एक लड़की थी, वो भी 16-17 साल की थी, टिकटॉक बनाती थी, सोशल मीडिया पे बड़ी ट्रेंडिंग में थी। और उसका बाप जो बाद में पता चला कि बड़ा तंग था, फिर उसका बाप सिर्फ उस लड़की को, माँ बाप या दूसरे बहन भाइयों को नहीं, सिर्फ उस लड़की को लेके पाकिस्तान आया। कोयटा से उनका ताल्लुक़ था, कोयटा में बैठे हुए थे घर में, और रात को जनाब ये बाप जो है ना उसको लेके अपने रिश्तेदारों के घर से अपने घर जाने लगा। रात 9 बजे का टाइम था। तो उस लड़की को जब लेके बाहर गया तो बाहर खड़ा होकर कहता है इतने 1 मिनट खलो, तो मैं ज़रा घर पर्स भूल गया, मैं लेके आया। अब लड़की जवान को रात 9 बजे रोड पे खड़ी करके वो घर चला गया। बाद में 2 मोटरसाइकिल पे लड़के आए, उसको कत्ल करके चले गए। जब बाद में आया जो उनका प्री प्लान था, और उसके बाद देखा कि बेटी वहाँ पे जा चुकी है, एम्बुलेंस कॉल की, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी शी इज़ नो मोर, वो जा चुकी है दुनिया से। तो बाद में जब पुलिस ने वहाँ पर आई और पूछा तो इसने कहा देखें जी कोई मार गया, डकैती कर गया। लेकिन पुलिस ने आखिर तू पहले इधर आ। पुलिस ने उसको जब अपना रवायती तरीका इस्तेमाल किया तो उसने बता दिया कि हाँ जी हम पठान लोग हैं, हम नहीं चाहते हमारी बेटियां सोशल मीडिया पे आएँ। मैंने इसको बड़ा मना किया था, अमेरिका में रहती थी, हम अमेरिकन सिटीज़न हैं, ये नहीं बात आती थी। तो अमेरिका में ज़बरदस्ती किसी को आप नहीं मना कर सकते, इवन कि वो शादी प्यार मोहब्बत किसी के साथ करना चाहती है, यू कांट फोर्स टू स्टॉप देम। तो ये भी ऐसे ही था कि मैं उनको इसको फोर्स नहीं कर सकता। उसके बाद फिर जनाब मजबूरन मैंने इसको मार दिया। तो वो भी जनाब अरेस्ट है। इसमें अमेरिकन एम्बेसी भी इन्वॉल्व थी कि क्योंकि वो अमेरिका की पासपोर्ट होल्डर लड़की थी जिसको मार दिया गया। तो ये तो अमेरिका की पासपोर्ट होल्डर नहीं है, लेकिन ये जो कातिल पकड़ा जाएगा वो हक़ाइक़ तो फिर ही सामने आएंगे। लेकिन पुलिस राय ने कहा है कि इसमें जो गैरत के नाम पे कत्ल है ना उसको नहीं रद्द कर सकते, क्योंकि ये पठान लड़की थी। और चतराली लोग इस तरह की जो बच्चियाँ उनकी छोटी होती हैं ना, कुछ लोग नहीं चाहते कि उनकी बेटियाँ इतनी वायरल हो जाएँ। सोता ये है कि पहले तो किसी को इसका नहीं होता इतना ना, वो कहते हैं ठीक है जी कोई बात नहीं, हंसती बच्ची हंस के रही है, शुगर के तौर पे लगी हुई है। लेकिन जब उसकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ जाती है, फिर जनाब ब्लैकमेलर भी आ जाते हैं, प्यार मोहब्बत करने वाले भी आ जाते हैं, मतलब परस्त भी आ जाते हैं, और हासद भी आ जाते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना ये पाकिस्तान में कुछ थोड़ा सा ख़तरनाक साइड की तरफ जा रहे हैं। अच्छा ये सिर्फ यहाँ पाकिस्तान में नहीं है, इंडिया में भी ऐसे ही है। बहुत सारी ऐसी टिकटॉकर्स हैं, जवान लड़कियाँ जिनको मार दिया जाता है। बल्कि इंडिया को छोड़ दें, अभी पिछले दिनों यूरोप में भी एक लड़की थी, तो वो जनाब उसकी अपनी शॉप भी थी, वो वहाँ बैठ के जब मर्जी इस तरह सामने कैमरा रखती थी, मोबाइल रखती थी और लाइव आना शुरू हो जाती थी। तो अभी उसको लाइव आए हुए 3-4 मिनट हुए थे, लोगों से बात कर रही थी और कोई आया दरवाजे से और उसको गोली मार के निकल गया और वो भी चली गई। ये हर जगह है, इट्स नॉट ओनली इन पाकिस्तान और इंडिया, ये हर जगह चीज़ मौजूद है जो कि हासद हैं या फिर आपके जो हुसन से जेलस है, आपके फॉलोअर्स से जेलस है, वो आपको ये दिन दिखाने पर मजबूर कर देते हैं। बहरहाल ये जो भी अपडेट्स आएंगे आपको इसी चैनल पर मिलेंगी। जहाँ रहे खुश रहें और उनसे कोई इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।